गुड मॉर्निंग 6 क्लास। आज हिंदी विषय में पाठ 2 बचपन, उसका सारांश हम पढ़ेंगे कि उस बचपन पाठ के अंदर जो लेखिका कृष्णा सोबती हैं, उन्होंने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया है और इस पाठ्य पुस्तक में अपने लेख के माध्यम से अपनी बचपन की यादें कि बचपन किस प्रकार से उनका बीता और उसका उल्लेख इस पाठ में किया गया है। बचपन गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। लेखिका ने अपनी बचपन की यादों को इस लेख के माध्यम से बताया है कि अपने बचपन के पहनावे में होने वाले परिवर्तन क्या हैं और वो अपनी बचपन के पहनावे की चर्चा कर रही हैं। लेखिका की उम्र बढ़ने के साथ वह किसी की दादी, नानी, बुआ अथवा मौसी कहलाने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे रिश्ते भी बढ़ते चले जाते हैं। किसी की नानी तो किसी की दादी, किसी की बुआ और किसी की मौसी, इस प्रकार रिश्ते जो हैं आगे बढ़ते रहते हैं। बचपन में बच्चों से कैसे वह चटक मटक रंग के कपड़े पहनती थी, अब बढ़ती उम्र के साथ हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है। जब उसका बचपन का समय था तो चटकीले रंग बिरंगे कपड़े वो पहनते थे और जैसे ही वो उनकी आयु आगे बढ़ती रही तो अब लेखिका कहती हैं कि अब उम्र के साथ हल्के रंग के कपड़े मुझे पसंद है, मैं उनको पहनना पसंद करती हूँ। जैसे हल्का आसमानी, हल्का पीला और इस प्रकार के वो सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं। लेखिका जूतों के बारे में कहती हैं कि आज जूते आरामदायक जूते आते हैं, पहले नए जूते पैरों को काटते थे और अंदर रुई लगानी पड़ती थी। पहनावे के साथ उन्होंने अपने जूतों का भी वर्णन किया है कि पहले समय में जब वह जूते पहनती थी या जूते बाज़ार में उपलब्ध होते थे तो वो एक शुद्ध चमड़े के बने होते थे और वो अंदर पैरों को काटते थे और उसके अंदर हमें रुई लगानी पड़ती थी जिससे पैर में छाले नहीं पड़े। और आज के समय में जूते इतने मुलायम होते हैं, आरामदायक होते हैं, तो ऐसी परेशानी नहीं आती, उसको आसानी से पहना जा सकता है। और फिर जूतों पर पॉलिश करनी पड़ती थी। लेखिका को अपने स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए प्रत्येक शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो आजकल जो औषधियाँ हैं, आज आधुनिक युग में बहुत तरह तरह की औषधियाँ उपलब्ध हो गई हैं। पहले समय में लेखिका का कहना है कि घरेलू इलाज से ही अपने स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता था और वह हर शनिवार को जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल पीती थी। पहले घरों में आज की तरह रेडियो व टेलीविज़न नहीं थे। आजकल आधुनिक युग में टेलीविज़न जो हैं सभी घरों में उपलब्ध होते हैं। जितने कमरे होते हैं उतने ही लगभग एलसीडी या टेलीविज़न का उपयोग होता है। बल्कि गिने चुने घरों में ग्रामोफोन थे। तो लेखिका का कहना है कि गिने चुने घरों में ग्रामोफोन थे जो म्यूज़िक, संगीत से संबंधित थे और संगीत सुना करते थे। फिर खाद्य पदार्थों में, जब खाद्य पदार्थों के बदलाव के बारे में अपनी बचपन की यादें ताज़ा करती हुई लेखिका कहती है कि खाद्य पदार्थों के नामों में भी बहुत बदलाव आ गया है। जो हम कुल्फ़ी खाते हैं वो उसका नाम अब आइसक्रीम दे दिया गया है। समोसा, कचौड़ी का नाम पैटीज़ के रूप में बदल दिया गया है। शहतूत, फालसे पेप्सी ने ले लिया है। शहतूत और फालसा एक बेर की तरह छोटा फल होता है और एक बैंगनी कलर, जैसे चुकंदर का कलर होता है, रंग होता है, वैसे होता है। तो उसका जो फालसे ने पेप्सी का रूप ले लिया है। हमें सप्ताह में एक बार चॉकलेट खाने को मिलती थी। लेखिका का आगे कहना है कि वह उनके बचपन में चॉकलेट जो थी एक सप्ताह में एक बार ही हमें खाने की छूट थी। लेखिका को खट्टे मीठे कायफल, चेस्टनट नेस्ट भी याद आए कि कच्चे फल, खट्टे मीठे फल जो थे, एक मूंगफली के दाने जो थे वो उसको याद आए।
चने जोर गरम की पुड़िया स्कूल की याद दिलाता है कि जब वह स्कूल के मैदान में एक चने भुने हुए चनों को जब वह खाती थी और मैदान में घूमती थी तो वो चना जोर गरम घूमते घूमते ही ख़त्म कर लेती थी। शिमला में घोड़ों की सवारी करने के मज़े, हष्ट पुष्ट घोड़े, चर्च की घंटियाँ, ये सब वातावरण उसे बहुत ही लुभावना लगता था। स्कूल की यादों के बाद उन्होंने घोड़े, जहाँ हष्ट पुष्ट घोड़े थे उनकी सवारी करती थी और चर्च की घंटियाँ, सब वातावरण में बहुत ही लुभावनी लगती थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखेड़ बत्तियाँ टिमटिमाने लगती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनने को मिल जाती थी। ऐसा लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। तो इस प्रकार यादों को आगे बढ़ाते हुए लेखिका ने चर्च पर जाकर घंटियों का वातावरण भी उसने बताया कि वह बहुत ही सुहावना और लुभावना लगता था। दूर दूर पहाड़ों में टिमटिमाती बत्तियाँ, कभी हवाई जहाज़ की भी आवाज़ उसे सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। बचपन की यादों को आगे बढ़ाते हुए लेखिका कहती हैं कि उसे चश्मा लगाना बहुत अजीब लगता था। आंखें ठीक करने के लिए उन्हें कई प्रकार की हिदायतें दी गई। डॉक्टर भी उनको कहते थे कि भी आश्वासन देते थे कि इस प्रकार ये तुम दवाई लोगी या आँखों में दवाई डालोगी तो तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएगी। इसमें सही देखना, एकदम रोशनी जो तुम्हारी धीमी पड़ रही है वो दोबारा अच्छे से रोशन हो जाएंगी आंखें। लेकिन आईने में अपने आप को चश्मा पहनकर निहारती रहती थी और आज वह शिमला में सिर पर हिमाचली टोपियाँ पसंद करती हैं। लेखिका चश्मा इसलिए लगाती थी क्योंकि वो रात भर उसे लैंप में लिखने की पढ़ना पड़ता था, इसलिए उनकी नज़र जो थी कमज़ोर हो गई थी और वह चश्मा लगाती थी। उसके बाद शिमला में सिर पर हिमाचली टोपियाँ पहनना, उसे आज भी हिमाचल की टोपी बहुत ही पूरे देश में प्रसिद्ध है तो उनको भी टोपियाँ पहनना बहुत पसंद आता था। आज उसे सहज सरल व सुगमता वाली टोपियों को पहनकर दुपट्टा ओढ़ना अभी भी उनको अच्छा लगता है। आज जो सहज सरल सुगमता सरल तरीके से जो टोपियाँ बनाई गई है, सुहावनी तरह तरह के डिज़ाइन किए गए हैं, उनको पहनना लेखिका आज भी बहुत पसंद करती हैं और टोपियाँ पहनकर ऊपर दुपट्टा ओढ़ना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार लेखिका कृष्णा सोपती जी ने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करके लेख में अपनी भावना को व्यक्त किया है और किस प्रकार वो बचपन में अपना पहनावा, रहन सहन, पढ़ना लिखना, आँखों पर चश्मा लगाना, टोपियाँ पहनना, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी बचपन की ओर ले जाती हैं और अपनी भावना को व्यक्त करती हैं। ये आपका बचपन का पाठ यहीं समाप्त होता है।